The verb is made to agree in number with a person near it instead of its proper subject. This is wrong and should be avoided. ये something, this is something, ये कभी कभी हम confuse हो जाते हैं, तो ये थोड़ा समझने की बात है. Proximity जब हम बोलते हैं, proximity को कैसे समझने का. See, एक चीज हमेशा समझिए कि ग्रामर की रूल्स जब हम सीखते हैं तो रूल्स तो हम समझ लिए, लेकिन उनको ब्लाइंडली जब हम अप्लाई करेंगे तो भी देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. सो वी हैव टू एनालाइज कि व्हाट इज इट एक्चुअली, व्हाट वी मीन इट, है ना, विच इज द रियल सब्जेक्ट. समथिंग विच अपीयर्स टू बी द सब्जेक्ट मे नॉट बी द रियल सब्जेक्ट, है ना. बोलते हैं ना, जो दिखता है वो लगता है लेकिन वो है नहीं. You know, sometimes we speak like that. So you have to be, you have to be very clear about that. Identifying the subject, because it is the subject which will decide the verb, not the verb which will decide the subject. है ना, vice versa. तो अगर हम subject identification में ही भूल किए तो obviously हमारा verb भी, हमको लगेगा कि ये plural है तो ये हमारा verb plural है ना. Let's take this sentence. Another thing is, the best way to understand grammar rules are through examples. Theoretically आप जितना ज़्यादा समझोगे क्या होगा, confusion होगा. और एग्जाम में कोई थियरी पूछने वाला है, आपको एक्सरसाइज रहेंगे, तो वहां पे अगर आपने एरर आइडेंटिफाई कर लिया, इस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू ये कौन सा रूल है सब्जेक्ट वर्ब का. नोबडी इज गोइंग टू बॉदर. द थिंग इज, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, your work is done. You attempt the question, you get the marks. The behavior of the students were not proper. Proximity का रूल अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ, proximity में क्या सीखा हमने, जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब है, नियर है ना, जनरली वो हमको इन्फ्लुएंस करता है वर्ब सिलेक्शन में, है ना, इन्फ्लुएंस करता है ना. जैसे भी से द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट द स्टेट for election campaign. Prime Minister singular है, is singular, है ना. The chief ministers are going to attend this conference. Chief ministers plural है, तो obviously हमारा verb भी plural होगा. So generally वो हमारा subject ही हमको guide करता है. But sometimes क्या confusion है, students plural है, verb के पास है, तो वो तो plural ही होना चाहिए, verb भी ऐसे ही लगता है ना. But just read the sentence properly, try to understand its meaning, what we mean, what is not proper. The students are not proper, the behavior of the students, है ना, maybe their dressing sense is good, है ना, maybe they have the necessary skills, but at that moment the behavior of the students was not proper. We are not talking about the other aspects of the students, we are talking about the behavior. इसको हम abstract noun बोलते हैं, behavior तो singular हुआ, है ना, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा. जैसे इफ आई से समथिंग लाइक, लेट्स टेक सम अदर सेंटेंस, द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज मूवीज, है ना, या द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इज ग्रोइंग डे बाय डे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स प्लूरल है, तो हमको लगता है कि हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा. बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी. पॉपुलैरिटी जो वर्ड है वो सिंगुलर है ना, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर. बट अगर हमने सब्जेक्ट को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, है ना, आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल, तब वो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा, अगर हमने इसको सब्जेक्ट बनाया. बट अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलैरिटी of these people, है ना, या if I say ये ना, ये थोड़ा समझना सही वे में समझना है इसको. जैसे let me give you an example. The issues related to NPA has या have to be resolved, है ना. NPA हम समझते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. बैंक्स के लिए एक बड़ा इशू रहता है, क्योंकि हम
Sometimes we disburse loans, we have good business, but if the default delinquency rate बोलते हैं बढ़ जाता है, तो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं उनको एनपीएस है ना, वो बढ़ जाता है. जब वो बढ़ जाता है तो a bank cannot project its profit in the real sense. It faces a lot of other issues, problems. It becomes bad loans and all that. शायद जीएमए वो सब आप करते होंगे. तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो सिंगुलर है, एसेट अगर हम बोले तो सिंगुलर है. तो हमको अब क्या करें, हमारे वर्ब को हम सिंगुलर बनाएं या प्लूरल बनाएं, है ना. देयर इश्यूज रिलेटेड टू एनपीए हैज टू बी, लग रहा है कि हैज ही सही है ना. हैज क्यों सही है, क्योंकि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग, एनपीए इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मेनी बैंक्स, सिंगुलर होना चाहिए. बट हम यहां बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट what should be resolved, NPA should be resolved या issues pertaining to NPA. तो अगर हमारा सब्जेक्ट issues है, हमारा यहां रियल सब्जेक्ट NPA नहीं है, हमारा रियल सब्जेक्ट issues which is plural है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, है ना. इफ आई से समथिंग लाइक द इश्यू, इश्यू ऑफ डिफॉल्टर्स है ना, इश्यू ऑफ डिफॉल्टर्स. अब यहां पे डिफॉल्टर्स प्लूरल है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है इश्यू है ना, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा. ठीक है, तो ये चीज समझना थोड़ा जरूरी है कि हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, इफ आई से द इश्यू रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एसेट्स प्लूरल है, लेकिन हमने बात क्या किया, इश्यू, इश्यू सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा. द इश्यूज रिलेटेड टू एनपीए, एसेट को भी हमने सिंगुलर किया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट एसेट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, इश्यूज, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा. So identifying the real subject is a big challenge in subject verb agreement. Sometimes क्या होता है कि we say speed and accuracy, एग्जाम में दोनों जरूरी है. है ना, एग्जाम में स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू कैच द स्पीड. स्पीड इज इंपॉर्टेंट बट हेस्ट मेक्स वेस्ट. हेस्ट, जल्दबाजी में अगर हम अटेम्प्ट करें तो क्या होगा, हमने रूल अप्लाई कर दिया, रूल ने बोला सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब, बट हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि वी लूज मार्क्स, we get negative. Why? Because we fail to identify which is the real subject. हमने क्या देखा, NPA सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर कर दिया, बट हमारा सब्जेक्ट यहाँ NPA नहीं है, रियल सब्जेक्ट इश्यूज है. यहाँ पे हमने क्या देखा, डिफॉल्टर्स, डिफॉल्टर्स प्लूरल है, तुरंत हमने वर्ब को प्लूरल कर दिया, बट हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे डिफॉल्टर्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है इश्यू, इश्यू सिंगुलर है ना. अ वैरायटी ऑफ बुक्स इज ऑन डिस्प्ले, बुक्स प्लूरल है, A variety of books are on display, सही लग रहा है ना, बट हमको क्या देखना है, वैरायटी, वैरायटी सिंगुलर वर्ड है, वैराइटीज ऑफ बुक्स, तो वैराइटीज प्लूरल हो गया, तो वो प्लूरल हो गया, है ना. सो ये चीज, द चांसेस ऑफ रूलिंग पार्टी विनिंग द इलेक्शन सीम्स ब्राइट, द चांसेस ऑफ ruling party seem bright या appears to be bright या appear to be bright. Chances of ruling party, ruling party singular है, हमको लगता है verb singular होना चाहिए, but chances plural है ना. ठीक है, तो chances of ruling party winning the election, what will we say, seem to be bright. The chances of opposition parties है ना winning the election seem या appear to be remote या appear to be something है ना. chances of ruling opposition parties, the chance of opposition parties, तो भी chance singular है, the scope of opposition parties, the influence of opposition parties, तो हमारा सब्जेक्ट रूलिंग ऑपोजिशन पार्टीज नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है स्कोप, हमारा सब्जेक्ट है इन्फ्लुएंस, हमारा सब्जेक्ट है
द चांस, तो आपको क्या देखना है, व्हिच इज द रियल सब्जेक्ट, है ना. इफ आई से द डिफिकल्टी लेवल ऑफ different subjects, yeah, the difficulty level of questions in the banking exams is increasing day by day. The difficulty level of questions are increasing. Questions plural है, हाँ तो are होना चाहिए. But what is the real subject? Difficulty level. Level singular word है ना. But if I say the questions are of good standard, the questions are quite challenging, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, क्वेश्चंस, है ना. तो हमारा वर्ब भी प्लूरल रहेगा. सो आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये चीज ध्यान रखना है कि सिंपल रूल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. बट प्रॉब्लम कब जाता है, जब हम रियल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हड़बड़ी में कभी कभी गलती कर देते हैं, क्योंकि हम टेंडेंसी रहती है कि हम प्रॉक्सिमिटी को देखें, है ना. तो प्रॉक्सिमिटी का रूल कहाँ लगेगा, नियरनेस का रूल, उसको कैसे अप्लाई करना है ये चीज समझना जरूरी, राइट. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर. व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एज वेल एज, अब यही बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है विथ इंग्लिश, व्हेन वी अप्लाई द रूल्स ब्लाइंडली देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. वही रूल कुछ सिचुएशन में थोड़ा उल्टा हो जाता है ना. अगर हम दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ से ज्वाइन करते हैं, इन एडिशन, वर्ब विल एग्री अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट, है ना. जब भी हम एज वेल एज बोले मतलब हम दो चीज की बात कर रहे हैं. जब भी हम इन एडिशन टू बोले तब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, है ना. या इफ आई से द रूलिंग पार्टी एज वेल एज ऑपोजिशन पार्टीज, दैट मीन्स हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना. या इफ आई से अलोंग विथ, मान लीजिए अलोंग विथ यूज करना है ना. तो अगर हमको अलोंग विथ यूज करना है तो द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ द चीफ मिनिस्टर्स, है ना, ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, है ना, ऑफ डिफरेंट स्टेट्स is going, let us take, are going to attend the function, है ना. कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस. द प्राइम मिनिस्टर along with the चीफ मिनिस्टर्स. चीफ मिनिस्टर्स प्लूरल है ना. तो प्लूरल है तो हमने क्या सीखा कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर, एक सब्जेक्ट प्लूरल, तो ऑटोमेटिकली वह प्लूरल हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी के मुताबिक, है ना. सो अब हम क्या करें, यहाँ पे अपने वर्ब को सिंगुलर बनाए या प्लूरल बनाए. लगता है प्लूरल होना चाहिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स प्लूरल है, लेकिन हमको क्या देखना है, रूल क्या है कि अगर आप दो सब्जेक्ट्स को अलोंग विथ से ज्वाइन करते हो और अगर आपका मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा. द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज गोइंग टू इट. या लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. द टीचर अलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स are going on an educational tour. Teacher singular, students plural. But हम are नहीं लेंगे, is going to, क्योंकि teacher singular है. हमारा जो former subject है या main subject है वो singular है. Latter subject plural है. Irrespective of that, along with से आपने join किया, इसलिए follow the first. Right? Yeah, if I say the students along with their teacher is going on an educational tour. अब क्यों इज हो गया, क्योंकि टीचर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो बाद में आया, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो प्लूरल हो गया. सो जो मेन सब्जेक्ट प्लूरल है, मेन सब्जेक्ट है, वो इन्फ्लुएंस करता है वर्ब को. यहाँ पे नाइदर नॉर में यही रूल उल्टा है. नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू. स्टूडेंट्स प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, बट यहाँ पे द टीचर अलॉन्ग विथ स्टूडेंट्स तो टीचर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. और अगर आपका मेन सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. तो ये चीज सिंपल चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है. एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस टुगेदर विथ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स टुगेदर विथ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. दैट मीन्स हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, बट हमको क्या देखना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, फॉर्मर सब्जेक्ट क्या है ना, कपल्ड विथ, है ना,
सो ये समझना जरूरी है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स को कपल्ड विद, टुगेदर विद, अलोंग विद के साथ ज्वाइन करते हैं या एज वेल एज के साथ, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करेगा. ठीक है, राइट. Delinquency rate in addition to excess defaulters या in addition to something else, तो हमारा delinquency rate जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा. अगर वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर है. तो ये चीज समझना जरूरी है इन केस ऑफ दिस थिंग. कहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगेगा, कहाँ पे मेन सब्जेक्ट देखना है, वो थोड़े आपको ध्यान रखना है. That you have to, especially in subject verb agreement. जब भी हम एक सेंटेंस में anybody, everybody, nobody, somebody, everything, anything, nothing है सेंटेंस में, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा. Everybody has to cast the vote, है ना. Somebody has to take the initiative. Everything is possible if we think we can, है ना. Nothing is impossible. Nobody is taking the responsibility. Anybody has the power to take decision. So, बस इतना ध्यान रखिए. इसको क्या बोलते? Sometimes too much of theory becomes confusing. है ना? Something is missing. है ना? Certain things are missing. अगर हम ऐसे बोले, ठीक है? Something आ गया तो singular. Indefinite pronouns like both, several, इसको हम जैसे indefinite, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज indefinite. सेवरल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये we should use plural verb, है ना. we should use not singular, plural, right. both the books require careful reading. both the books requires नहीं आएगा, both the books require, right. तो subject verb में this is something we have to be careful how we understand. Either, neither, each, every, many, a, ये सारे singular है ना. अगर either अलग से आया, neither अलग से आया, many और many a में क्या difference है? many तो plural हो गया है ना, लेकिन अगर many के साथ a जुड़ जाता है, जैसे many countries have banned the use of plastics, है ना. many countries have appreciated India for the G20 summit. Many a country has banned the use of plastics. Many के बाद a आ गया तो हमारा subject verb दोनों ही singular होगा. Many a time I have warned you. Many times I warned you. Many times I attempted these questions. Many a time students do not attempt RC questions. Many a time. बस सिंपल रूल याद रखिए. many के साथ verb plural, many के साथ a जुड़ गया तो verb, subject, verb दोनों singular, है ना. Many a student is appearing for banking exams. Many students are appearing for banking exams. ठीक है. तो सेम चीज, either अगर अलग से आता है, जब ये साथ में आता है तो हमने पहले देख लिया, है ना. जैसे आप दो बुक्स लेके आए, मेरे से पूछे विच इज गुड, आई सेड आइदर बुक इज गुड, ये भी अच्छा है. नाइदर बुक इज गुड, ये भी ठीक नहीं, वो भी. नाइदर मूवी इज वर्थ वॉचिंग, नाइदर मूवी इज वर्थ, मतलब ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक. सो नाइदर अलग से आता है, आइदर अलग से आता है तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, है ना. तो ये बस ध्यान रखना है. एवरीवन तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. इफ द सब्जेक्ट, हाँ ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है. द नंबर और अ नंबर, एक सेंटेंस में अगर द नंबर है और एक सेंटेंस में अगर अ नंबर है तो हमारा सेंटेंस क्या, वर्ब, है ना. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, है ना. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना. अ नंबर के साथ वर्ब प्लूरल, द नंबर के साथ, है ना. अ नंबर के साथ वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा, द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर. सिंगुलर इज वन, मोर देन वन इज प्लूरल. A number of students are going abroad for higher studies. The number of students going abroad for higher studies is increasing day by day. ठीक है, right? So वो क्या चेंज है, बस वो ध्यान रखना है. The number of students is very small, है ना.
प्लूरल नाउन डिनोट सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंग्लिश का सेक्शन है, समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है या ये प्रॉब्लम रहता है विद इंग्लिश के साथ कि समझ तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम हम कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि समटाइम्स यू हैव गेट मैराथन पैसेजेस, लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं, दो पैसेजेस हो गए, तो 30 मिनट्स में हम कैसे ये पूरे आरसी सेक्शन करें, फिर बाकी क्वेश्चंस फिलर्स करें, वो कैप के क्वेश्चंस ग्राम, तो हमको लगता है कि 30 मिनट्स इज टू शॉर्ट अ टाइम फॉर द इंग्लिश सेक्शन, है ना। 30 मिनट्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो सब रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, 30 मिनट्स आर होना चाहिए, बट हमने क्या बोला, 30 मिनट्स इज टू शॉर्ट अ टाइम, टू शॉर्ट अ टाइम। अब टाइम वर्ड जो है वो तो सिंगुलर है ना, तो हम क्या बोलेंगे, 30 मिनट्स इज टू शॉर्ट अ टाइम। कब आएगा प्लूरल, 30 मिनट्स आर गिवन टू यू फॉर द इंग्लिश सेक्शन, 30 मिनट्स आर गिवन टू यू, है ना। तो ये चीज थोड़ा समझना जरूरी है कि लगता है 5 आवर्स प्लूरल है 5 आवर्स प्लूरल, बट हमारा रियल सब्जेक्ट यहाँ पे आवर्स नहीं है, टाइम है ना। सो 5 आवर्स इज टू शॉर्ट अ टाइम, है ना। डॉक्टर सेज गो फॉर वॉक 5 किलोमीटर्स, तो 5 किलोमीटर्स अच्छी बात है, लेकिन लगता है कि बाप रे इतना लंबा कौन चले, 5 kilometers is too long a distance to go by walk, है ना। 5 kilometers are, है ना, being covered by me by walk, तब वो हो जाएगा, है ना। तो अगर आपके सेंटेंस में डिस्टेंस टाइम ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, या कोई चीज आप खरीद रहे हो, यू आर बाइंग, है ना, nowadays what we find that when you buy online you get lot of discounts and all that, the same especially when it comes to electronic items and all, instead of going and buying from the shop, what we do, we shop online because you get massive festival discounts, है ना। तो you are buying a mobile or something, you went and paid, you paid 25,000 for that, so your friend says, you know, 25,000 is too big an amount for this mobile. The same thing you are getting for around with 5,000 discount in Amazon or any other e-commerce website. So what he says, that 25,000 is too big an amount. 25,000 rupees have been spent by me to buy this mobile. तो अगर हमने उसको सब्जेक्ट बनाया तो प्लूरल, is too big an amount, है ना, is too big an amount, amount वर्ड सिंगुलर है, तो 25,000 रुपीज, रुपीज प्लूरल है, फिर भी हमने को क्यों सिंगुलर रखा, क्योंकि अमाउंट, है ना। तो वही चीज समझना है कि हमको क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, तुरंत ऐसे नहीं करना है, देखना है कि व्हाट इज द रियल सब्जेक्ट इज टाइम, है ना। तो ये चीज हमको समझ। सिमिलरली इससे रिलेटेड एक और चीज है जो कभी कभी गलतियां होती हैं हमसे, वो भी इसी के चलते होती है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी ओडीआईज चल रहे हैं, है ना, टुडे वी हैव इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सो वी से दैट ओडीआई इज a 50 overs मैच, है ना, 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर्स, 50 है तो प्लूरल है, ओवर्स ही होना चाहिए, 50 ओवर्स खेले जाते हैं, राइट, 50 ओवर्स, राइट, बट हमने क्या बोला, 50 ओवर मैच, आपको ये न्यूमरल यूज हो रहा है, एक नंबर, उसके बाद एक वर्ड आ रहा है मैच, इट्स अ नाउन, तो व्हाट यू हैव टू सी कि सिंगुलर प्लूरल किसका बनता है, व्हेन वी से सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल आर फॉर नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, है ना, कंट्री, कंट्रीज, राइट, डेवलप, डेवलप्स, राइट, डेवलप प्लूरल है, डेवलप सिंगुलर है, तो ये हो गया वर्ब, प्रोनाउन, ही सिंगुलर, दे प्लूरल। अब एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, कोई बोले कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्स नहीं बोल सकते, हैंडसम्स नहीं बोल सकते, वंडरफुल्स नहीं बोल सकते, हैप्पीनेसेस नहीं बोल सकते, है ना, वंडरफुल मैचेस, है ना, ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल प्लेसेस, ऐसे बोल सकते हो आप, एडजेक्टिव को आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो यहां पे जब हम बोल रहे हैं कि 50 ओवर मैच, मैच नाउन है, नाउन को जो भी चीज डिस्क्राइब करता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो एडजेक्टिव को हम कैसे प्लूरल बनाए, इसलिए क्या समझना है कि 50 ओवर मैच रखना है, ओडीआई इज अ मैच फॉर 50 ओवर्स। अगर उसके बाद कोई वर्ड नहीं आया
है ना, 50 ओवर्स, उसके बाद कोई वर्ड नहीं आया तो आप क्या बोलोगे, 50 ओवर्स, है ना। ओडीआई इज द मैच फॉर 50 ओवर्स। अब आप प्लूरल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसके बाद कोई वर्ड नहीं आया, बट ओडीआई इज द 50 ओवर मैच, उसके बाद अगर वर्ड आया तो इसको सिंगुलर बना दीजिए। प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन ऑन अ 4-day टूर टू द यूएस। 4 day, 4 तो प्लूरल है, 4 days होना चाहिए, 4-day टूर, है ना, तो 4 day। प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन ऑन अ टूर फॉर 4 days, अब कोई वर्ड नहीं है तो डेज, है ना। तो ये चीज थोड़ा समझना जरूरी है ना, ठीक है। 30 minute section, 2 hour session, the session is for 2 hours, 2 hour session is for 2 hours, ठीक है। तो ये सिंगुलर प्लूरल कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ रखना है, इनको देखना समझना जरूरी है विद सब्जेक्ट वर्ब, राइट। सो दैट्स पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स। नाउ nobody is going to ask you the rules, you will have, आपको क्या रहेगा एग्जाम्स में, exercises. So keep in mind, understand the rule but learn how to apply the rule. If you understand the rule and you fail to apply the rule, it's of no use, है ना। and applying the rule के लिए आपको जितना ज़्यादा exercise practice करोगे, अलग अलग types of questions pertaining to this, वो सही रहेगा. So practice will make a person perfect. Okay, so we'll focus on exercise in subsequent classes.